नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। मुठभेड़ में शामिल हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल और सुरक्षा से जुड़े आला अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति पर बंद कमरे में चर्चा की। बैठक में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव ए.के. भल्ला, छत्तीसगढ़ के डीजीपी डी.एम. अवस्थी, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह, आईबी के डायरेक्टर अरविंद कुमार, छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा उपस्थित थे। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ आगे की रणनीति पर विशेष चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है और विकास कार्यों से नक्सलियों में बड़ी बौखलाहट है, इसलिए वो लगातार कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे जवान 4 घंटे तक बहादुरी के साथ मुकाबला करते रहे और मिनपा की घटना से आगे बढ़कर हमने ये लड़ाई लड़ी, इसमें नक्सलियों को भी भारी क्षति पहुंची है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भुला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ सभी फोर्स के अफसरों के साथ अभी रिव्यू मीटिंग भी की और रिव्यू मीटिंग के अंदर ये लड़ाई की गति किसी भी तरह से कम न हो, ये सुझाव अफसरों की ओर से ही आया, जो बताता है कि हमारे जवानों का मॉरल अभी भी इंटैक्ट है और आगे बढ़ा है। और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसके हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि मिनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मिनपा में पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए। तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में प्रॉपर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है कि हम उसके मान में घुसे हैं। ये पहली बार हुआ, पिछले साल भी मिनपा पहुँचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। शनिवार को नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
और सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद तमाम आला अधिकारियों के साथ सीएम बघेल की मौजूदगी में बैठक की और ये साफ कर दिया कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। अपने फर्ज की खातिर देश पर कुर्बान होने वाले ये भारत मां के वो लाल हैं जिन पर लाल सलाम का नारा बुलंद करने वाले कायरों ने घात लगाकर हमला किया था। जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और हंसते हंसते फर्ज की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। जगदलपुर के पुलिस लाइन में जब शहीद जवानों के शव तिरंगे में लिपट कर आए तो लोगों की आंखें नम हो गईं। फिजाएं भी जैसे भारत मां के इन सपूतों की याद में मायूसी में गुम थीं। और जब विदाई वाला धुन बजा तो माहौल पूरी तरह गमगीन हो चला था। दिल्ली से खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन शहीदों को अंतिम विदाई देने जगदलपुर पहुंचे। साथ में सूबे के मुखिया भूपेश बघेल भी मौजूद थे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भुला नहीं सकता। नम आंखों से शहीदों को विदाई देने के बाद नक्सलियों से इनके शहादत का हिसाब लेने की रणनीति तैयार करनी है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल और सुरक्षा से जुड़े तमाम आला अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बंद कमरे में चर्चा की। बैठक में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव ए.के. भल्ला, छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह, आईबी के डायरेक्टर अरविंद कुमार, छत्तीसगढ़ के विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल्स ऑपरेशन अशोक जुनेजा मौजूद थे। मतलब नक्सलियों को इन जवानों की शहादत का हिसाब देना ही होगा, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। केंद्र और राज्य के तालमेल से नक्सलियों पर नकेल का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में यहाँ पर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। नक्सलियों को इस बार शायद खुद पर पछतावा होगा, क्योंकि जो कायराना हरकत इन्होंने की है उसकी अब माफी नहीं है, क्योंकि अब तो जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर के बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया और सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों के साथ चर्चा की और नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई के संबंध में पूरी जानकारी ली। उन्होंने जवानों के साथ 1 घंटे का समय बिताया और उनके साथ लंच भी किया। बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों से कहा कि यदि नक्सली हथियार छोड़कर बातचीत करने को तैयार हैं, हिंसा के साथ बातचीत संभव नहीं है। यदि नक्सली इसी तरह से हिंसा करते रहे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा नक्सली जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में विजय हमारी होगी। देश को जवानों पर गर्व है। हमने लाल आतंक के माद में घुसकर मारा है। गरीबों के विकास
और हित के लिए लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। मैं आप लोगों को आज इतना ही कह सकता हूं कि आपके कुछ साथी आपने जरूर गंवाए हैं, मगर आप भारत सरकार पर, छत्तीसगढ़ सरकार पर भरोसा रखना, आपके साथियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने बलिदान दिया है वो उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा होगा और विजय हमारी हो। आज मैं उसी टीम के साथ बैठा हूं जो टीम ये लड़ाई लड़कर आई। आपने मुझे बताया, मेरी ब्रीफिंग भी हुई वहां पर, घंटों तक इतनी विषम परिस्थिति में आपने बहादुरी के साथ ये लड़ाई को लड़ा है। पूरा देश आप पर गर्व कर रहा है। कुछ क्षति हमारी जरूर हुई, मगर जिनके खिलाफ हमारा ऑपरेशन था, जिनके खिलाफ लड़ाई थी, उनकी भी क्षति हुई। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ साल पहले वहां पहुंचना भी दिक्कत थी। उनके घर में जाकर, उनके घर तक पहुंचकर हमने लड़ाई लड़ी है और हम बहादुरी के साथ लड़े। आप सबकी बहादुरी के कारण ही 4-4.5 घंटे तक मुठभेड़ चली। उनका भी भारी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ, परंतु ये लड़ाई है, ये लड़ाई को हमने अंजाम तक पहुंचाना है। कि जब एक साथी साथ छोड़कर जाता है, हम सबका दुख तो होता ही है, परंतु ये पूरे क्षेत्र के हजारों गरीब जो आज नक्सल समस्या के कारण लाखों करोड़ों लोग विकास से महरूम है। यहां ना उद्योग आ सकता है, ना रोजगार आ सकता है, ना अच्छी स्कूलें बन सकती है, ना अस्पताल बन सकते हैं, ना कॉलेज बन सकते हैं। उनके जीवन की सुखाकारी के लिए समस्या के खिलाफ हमने लड़ना ही चाहिए, लड़ना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई चारा नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी का भी संदेश लेकर आपके लिए आया हूं। ये लड़ाई में हमारे पास विजय के अलावे कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, देश को शांत और विकसित करने की, देश को समृद्ध करने की लड़ाई है। इसमें हमें विजय प्राप्त करनी है। राजधानी रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमएमआई अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। दोनों ने घायल जवानों से मिलकर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह देवेंद्र नगर स्थित नारायणा अस्पताल भी पहुंचे और घायल जवानों से मुलाकात की। इसके बाद राजधानी के ही बालाजी अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों से बातचीत की। तो बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचे और नक्सलियों का सामना करते वक्त शहीद हुए बहादुर जवानों को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के जवानों के शौर्य और बलिदान को कभी भूला नहीं जा सकता। पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है और शांति के खिलाफ इस लड़ाई को हम अंतिम रूप देने के लिए संकल्पित हैं। शहीद जवान दीपक भारद्वाज का पार्थिव शरीर जांजगीर चांपा के उनके गृहग्राम पिहरीत पहुंचा, जहां शहीद जवान को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिलासपुर संभाग के आईजी रतन लाल डांगी भी मौजूद थे। राजनांदगांव में भी शहीद जवान जगत राम का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके पैतृक गांव आली खोटा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। गरियाबंद में शहीद सुख सिंह फरस का पार्थिव शरीर पहुंचा और मोहदा गांव में
लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कांकेर में भी शहीद जवान रमेश जुर्री का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पंडरी पानी पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। विधानसभा उपाध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी समेत आला अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इस तरह कोंडा गांव के ग्राम बनजुगानी में एसटीएफ के जवान रामदास कोर्राम का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए और पार्थिव शव को कंधा दिया। और अंबिकापुर में शहीद जवान रमाशंकर सिंह पैकरा का पार्थिव शरीर दरिमा एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अमदला से ले जाया गया। तो बीजापुर में हुए नक्सली मुठभेड़ में शामिल कोबरा बटालियन का एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता है। लापता जवान राकेश्वर सिंह मनहास की पत्नी नीतू सिंह मनहास ने केंद्र सरकार से पति को सुरक्षित छुड़वाने की मांग की। वहीं जवान की नन्ही सी बेटी ने भी अपने पिता को छुड़वाने की अपील की, जबकि जवान के साले ने सरकार से जल्द उनको खोजने की मांग की। लापता जवान राकेश्वर सिंह जम्मू के रहने वाले हैं और बीजापुर हमले के बाद से लगातार वो लापता चल रहे हैं। मेरा पापा जल्दी वापस आ जाए। भगवान को जोड़ के बहुत ड्यूटी करती हूँ मैं। बोलो बोलना चाहते याद करो, बोलो कि एक बार मेरा फोन भी आना चाहिए, उससे गल भी होनी चाहिए। बोला लगा एक बार फोन पर गल करनी ये अपील है मोदी साहब से और अमित शाह से कि उनको वापस मंगवा लो। वो जहाँ भी है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिले उनको मंगवा लो वापस। मेरी हमसे यही अपील आपसे। ये फोन आपको आया है कि वो आप क्या कहेंगी? अगर वो सुरक्षित है उनको वापस मंगवाओ, कहीं से भी कैसे भी करके उनको मंगवा लो वापस। मैं मोदी जी से यही अपील करती हूँ कि उनको वापस मंगवा लो, चाहे जिस भी जैसे उसको अभिनंदन को पाकिस्तान से लाया था वैसे इनको भी ला दो। मेरी आखिरी फ्राइडे को बात हुई थी रात को 9:30 बजे। उन्होंने यही बोला मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं कल बात करूँगा आके, मैं ऑपरेशन ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो कोबरा कमांडो में थे, उन्होंने एक्सटेंशन करवाया, खत्म होने वाला था लेकिन एक्सटेंशन करवाया उन्होंने। हम उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं कराया, उन्होंने भी बोला कि आप एक्सटेंशन करा सकते हो। कभी बोल रहे हैं दे आर मार्टेड, कभी बोलते हैं दे आर मिसिंग। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल्स सेइंग दे आर मार्टेड, मोस्ट ऑफ द न्यूज़, देन after some time they are saying they are still missing. One person is missing. His name is Rakeshwar Singh Manhas. So finally IGP, I think IG or DG confirmed at the evening of the yesterday they are still missing. So tomorrow I call today I call to headquarter of the CRPF. They are saying कि they are still missing. हम उसको कोशिश जारी है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। 22 जवान मर चुके, दे आर मार्टेड एंड 1 इज़ मिसिंग। सो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। हमारे फ्राइडे लास्ट हुई थी, मेरी सिस्टर से बात हुई थी, यही बातचीत हुई थी कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं पिक कर पाऊँगा। तो वी यूज़ टू कॉल बट दे आर नॉट पिकिंग। आई थिंक इट इज़ इन ट्रंक। बीजापुर मुठभेड़ के बाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता हैं और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। हमने आपको दिखाया भी। उनकी पत्नी ने केंद्र सरकार से पति को ढूंढ लाने की अपील की। इसके बाद सीआरपीएफ के अधिकारी उनके घर पहुंचे और परिवार को भरोसा दिया कि मनहास को वापस लाने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, ग्राउंड पर बात नहीं हो पा रही। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर के बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया और सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों के साथ चर्चा की। और आपको बता दें, इस दौरान सीआरपीएफ जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने लंच भी किया। बासागुड़ा में अमित शाह ने जवानों से मुलाकात की थी।
1 घंटे का समय बिताया और लंच किया। इस दौरान उन्होंने जवानों की समस्याएं भी सुनी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश के बहादुर जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने लंच किया। बांसागुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचे थे और जवानों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और नक्सलियों से भी अपील की कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ें, तभी सरकार बातचीत के लिए तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवानों पर हमें गर्व है और हमने नक्सलियों के माद में घुसकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल से दुर्ग जिले में टोटल लॉकडाउन होने जा रहा है। 6 से 14 अप्रैल तक दुर्ग टोटल लॉक रहेगा। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में एसपी प्रशांत ठाकुर भी मौजूद थे। कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। टोटल लॉकडाउन के दौरान सावधानियां बरती जाए, जिले की सभी सीमाओं पर पैनी नजर रखी जाए। तो दुर्ग जिले में कल से टोटल लॉकडाउन रहेगा। 6 से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो सीमाएं भी लगभग सील कर दी जाएंगी। 6 से 14 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।